हमारे आचार्यों ने एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां विवाद हो जाए, फिर भी अज्ञानी मूढ़ प्राणी बेचारे अपनी प्रज्ञा की न्यूनता के कारण विसंवाद फैलाते हैं। जनपद सत्य कहां से बोल रहा हूं? गोमट सार जीवकांड, और जीवकांड में ही नहीं मूलाचार में भी वर्णन किया, जो कि मुनियों का मूल ग्रंथ है, जनपद सत्य। इसलिए अशोक भैया, आप जो लोगों ने, मंत्री जी, ये संजय और आपके ये अशोक भाऊ और औरंगाबाद समाज के, हे मित्र, तुम पैर पड़ लिया कर सुबह से कम इन 4 महीने तुमने हमको आगम सुनने का अवसर तो दिया। ये सत्य है। भागीरथ कोई एक ही होता है, पर पानी पीने वाले कोटि कोटि होते हैं। जब भी कोई मुनिराज आएंगे नगर में, तो समाज कोई एक ही व्यक्ति पहले बात उठाएगा कि भैया अपन को संग बुलाना है। इसके बाद सब पानी पीते कि नहीं पीते, फिर सब कहते हैं भला किया भला किया भला किया। हे मित्र, जब महात्मा के आने से इतना आनंद आ सकता है, जिसके द्वारे पर परमात्मा आते होंगे, वो पांड्या सारे पंथ छोड़ दे मित्र, सुन। बुरा तो नहीं लगता आपको मेरी बातें? मेरी बातें बुरी मन मानना, और मानो तो मान लेना। मित्र, मैं क्या कह रहा हूं, जब आप ऐसे खड़े हो, विदिशा में एक छोटा सा समूषण बना है स्टेशन मंदिर में, विदिशा, और समूषण मंदिर इंदौर। इन दोनों समूषणों में गणधर परमेष्ठी ऐसे खड़े जैसे आप खड़े हो, कैसे तीर्थंकर से हाथ जोड़ खड़े। तो जीव क्या, मैं जब दर्शन करता था ना, भगवान को देखने के साथ सबसे ज्यादा उनको देखता था। ओह, कोई कहूं पक्का, जिनेंद्र पंडित जी खड़े हो जाओ जरा। मित्र, जहां मैं शुद्धि को जाता हूं ना, वहां पर एक भैया बैठा रहता है, और जैसे मैं पहुंचता हूं ना, ऐसे हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है। देखो बेचारे को रक्षा का स्थान भी मिला तो कहां मिला, सोचो। कोई ऐसे पहरेदार भी होंगे जो सराफे की दुकान पर खड़े हुए हैं, पता है कि नहीं आपको? कुछ ऐसे ही पहरेदार हैं जो यानी किसी प्रशासनिक के द्वारे पर खड़े हुए, कुछ ऐसे ही पहरेदार होंगे जो प्रधानमंत्री गेट पर खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे ही पहरेदार होते हैं जो जिनालय के गेट पर खड़े मिलते हैं। पर वो भाई कहां मिलता मुझे, सोचो। इन सब में खोजो पुण्य पाप। अब देखिए गणधर परमेष्ठी, चक्रेश भाई, गणधर परमेष्ठी जैसे खड़े ना ज्ञानी लोग, याद करो विदिशा के समूषण में ऐसे खड़े ऊपर कर दो। मित्र, जब आप लोग, मयूर भाई और ठोले, तू नाम के पीछे क्यों पड़ा? पीयूष भी हो जाता तो 2 नाम हो जाते तेरे। आप सब लोग खड़े हो ना, आप विश्वास मानो, कितने सारे लोगों में नाम नहीं जानता हूं, उनके भी तो मन में आता होगा भाव, कहीं महाराज जी मुझे भी खड़ा कर लो। सही है कि नहीं? पर मित्र, जब इस सभा में तुम्हें खड़े होने में आनंद आ रहा है, तब गणधर परमेष्ठी से पूछो, तुम तीर्थंकर के चरणों में हाथ जोड़े खड़े हो, तुम कितनी पुण्यात्मा थी। हाथ जोड़े खड़े रहते। इसलिए कभी ये मत सोच लेना कि मुझे महाराज जी खड़ा कर देते, हाथ जोड़े खड़े हूं मैं, वृद्ध आदमी को सभा में खड़ा कर देते। मित्र, तुम तीर्थंकर की सभा के गणधर से वृद्ध तो नहीं है ना। जब गणधर परमेष्ठी खड़े हो सकते हैं, अवभाग्य मानते हैं, भगवान की दिव्य धुनी झेलते हैं, देशों को झेलते हैं। मित्र,
अपने पास तो चली चलाई जनवाणी है, अपने पास तो चली चलाई जनवाणी है, तब इतना आनंद दे रही है। गरधर परमेश्वरी के सामने तो डायरेक्ट आई जनवाणी है। बसो क्या हो गया आप सबको? सोनी रो रहा है कि नाक पहुंच रहा है? महेंद्र, मालूम ही लोग क्या सोचते हैं, भैया क्या करूं, ना हंसने देते ना रोने देते। आचार्य श्री ने मुझे बिहार कराया, एक महात्मा जी थे मेरे साथ, तो मेरे से बोले मैं आप चलो बड़े महाराज के पास, मैं आपकी शिकायत करूंगा। अरे भैया तू हमें ही बता दे, मैं सुधार कर लूंगा, तो शिकायत क्यों करना चाहता है? बोले वो बताने की नहीं है। यानी कि भाई बता दे, तेरे पाए पर तो बता दे। बोले बात ऐसे, मैं ये शिकायत करने वाला हूं, ये ना हंसने देते ना रोने देते। रोए तो कहते कर्म का बंद होता, वो हंसे तो कहते कर्म का बंद, तो करूं तो क्या करूं? मित्र मैंने कहा तो ये शिकायत तू कर देना मेरी। बोले रोगे तो असाता का बंद होगा, वो हंसोगे तो चारित्र मुनि का बंद होगा। इसलिए ना हंसना धर्म है ना रोना धर्म है, यानी मध्यस्थ होके मगन होना धर्म है। क्या हुआ? चांगला, फार चांगला। ज्ञानी निर्गंतों की सेवा करना, मुनियों की सेवा करना, पर मेरे मित्र हम नहीं चाहते हमारे समाज में अंग्रेज और कोई दूसरे शासकों की नीति चले, यहां मात्र दिगंबर धर्म चलेगा। यही सीखना, यही सिखाना, क्योंकि भविष्य में साधु बढ़ेंगे तो श्रावक धर्म भी तो बढ़ना चाहिए। मत कहो किसी से कि मुझे ही मानना, हे मित्र ये कहो जिन शासन को मानना। तुम सच्चे जैन हो, सच्चे जिन हो, जिनके भक्त हो, तो ये कहना बंद करो कि मुझे और मेरे को मानना, मुझे और मेरे को मानना। मित्र अहमेदम ममेदम संकल्प विकल्प भाव हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारे संसार का नाश संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अहो श्रावक धन्य है। आज श्रावक की महिमा गाई जा रही है। वो श्रावक धन्य है जो कि द्वैत धर्म का पालन करता है, अपनी श्रावक धर्म का भी पालन करता है और साधु को आहार चर्या करा के उनके लिए ज्ञानी मुनि धर्म का पालन करवाता है। डबल पुण्य मिलता है। वो पंचाचर इसलिए होते हैं कि श्रावक की विशुद्धि जो होती है आहार के समय, ओहो महात्माओं, देश के महात्माओं, किसी श्रावक ने तुमको एक अंजलि पानी भी दिया हो ना, उसको दोष मत देना, उसको मुस्कुरा के ले लेना। तुमने उसे दिया क्या है? उसने कम से कम तुमको पानी तो पिलाया है। ओ मित्र, तो अपने पानी पिला करके महेंद्र अहंकार मत डूब जाना। हे मित्र, तुमने पानी दिया है पर उन्होंने तुमको पुण्य का कुंड भर दिया है। तुमने पानी दिया है, पानी दिया है, और योगी ने तुम्हारे पानी को पी करके गाय बन के, ललित कभी इतना घोर अनर्थ मत कर बैठना, घर की गाय को पानी जाना बंद मत कर देना। तू उसको बराबर पानी देगा, बराबर घास देगा, तो वो तुझे महावीर पाटनी गाय इसको दूध देगी कि नहीं देगी? मित्र, यदि आपने पानी पिलाया गाय को, वो दूध देती है। गाय तो दूध ही दे पाती है, तुम साधु को पानी पिलाओगे वो तुमको जिनवानी देता है। ये क्यों इतने श्रावक, छोटे छोटे बच्चे, एक कलश नाम का बालक है, वो रो रहा था। मैंने पूछा भाई इस बच्चा क्यों रो रहा है? उसकी माँ कहती महाराज जी ये उपवास करने के लिए रो रहा है। बाप रे,
धन्यो जिन कुल की प्रत्याशक्ति। एक वो कुल है जहां का बच्चा जन्म लेती गुलेल पकड़ के चिड़ियों को मारता है। एक वो कुल है, एक ये कुल है जहां का बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी मां से कह रहा है आज मुकुट सप्तमी है, मैं उपवास करूंगा। ओहो मां, उस समय तुझे आनंद के अश्रुपूरित हो जाना चाहिए कि मेरा कुल, मेरी कोख धन हो गई, जिसका बच्चा गुलेल नहीं मांग रहा है, जिसका बच्चा बिस्कुट रेवड़ी नहीं मांग रहा है, जिसका बच्चा कर मैं उपवास करना चाहता। ये जिन शासन है, यहाँ तमंचे से बच्चे नहीं खेलते हैं, यहाँ पिच्ची कमंडल से खेलते हैं। इसलिए ललित, छोटे से बच्चे को भी बहुत प्रेम से देखना। ये अभी कविता सुना रहा था, 8 वर्ष का था जब इनकी यहाँ मेरी वाचना हुई थी। 8 वर्ष के आज कवि बन के आ गए। बेटा अंतिम श्वास निकल जाए, जिन शासन से बाहर मत जाना। जिन वाणी तेरी मां रहे, गुरु तेरे भाई रहे, तो अरंत तेरे पिता रहे। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कभी जिन शासन। और बेटा एक नियम लेके यहां से जाना तुम। देश में कोई भी पंथ का श्रावक होगा, किसी के विरोध में नहीं बोलना अपन को। कारण पूछना क्यों? पंथ ऊपर के हैं, श्रावक भीतर के हैं, तो मुनि बन के आओगे, वे ही तुझे आहार कराएंगे। कोई भी पंथ के साधु हों, आखिर में विहार करते ना, तो 13 पंथियों के यहाँ 20 पंथी महाराज आहार करते हैं, और 20 पंथियों घर में 13 पंथी महाराज आहार करते हैं। अब महाराज बताओ पंथ का है? मैंने आंखों से देखा ना, ऐसा कोई भी बुंदेलखंड का श्रावक नहीं है। मित्र ललित, विश्वास रखना, कैसे ही महाराज जी पहुंच जाए, आहार ही नहीं कराते, बैंड भी बजाते। कर्नाटक में एक छोटे से गांव में मैं बिहार करके पहुंचा। वहां एक पंडित जी थे, मंदिर के पंडित, वो लोग पंडित बोलते ना। उसने जैसे मुझे देखा महाराज जी, तो श्रावकों से पूछ लिया। एक विदिशा का बालक था सौरभ करके, उसने पूछ लिया कहां से महाराज जी? बोले एमपी। अरे एमपी? उसने तो उस बच्चे को सिर पर रख लिया। बोले बेटा क्या बताऊं, एमपी की भक्ति देख करके हम तो रो पड़े थे। तो मैंने पूछा पंडित जी क्या हो गया था? बोले महाराज जी, हम एक मुनि महाराज को बिहार करा के सम्मेशकर ले जा रहे थे। रास्ते में मध्य प्रदेश पड़ा, वहां पर महाराज की तो पूजा हुई तो ठीक है, लोग मुझे हाथों हाथों बुला रहे थे, अपने अपने घरों में ले जा रहे थे। और जब महाराज जी के आहार हो गए ना, तो बैंड बजा करके लाए, तो हम लोग तो देखते रह गए। हम कि देखो मध्य प्रदेश में तुम हम गए, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कोई प्रदेश में हो, घर में तुम रूखा सूखा खा लेना। सत्येंद्र भाई, मेहमान आए उसको रूखा मत खिलाना। तुम्हारे घर के दिन घर के निकल जाएंगे। मेहमान जो है 1000 जगह कहेगा। मैं औरंगाबाद में गया था, तो ललित भाई ने मुझे रसगुल्ले खिलाए थे। तो मित्र, घर में सूखा खा लेना, पर मेहमान को सूखा मत खिलाना। यानी वो व्यक्ति जो है ना, कम से कम 50 साल का था वो पंडित जी। वो आज से 12 वर्ष पहले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी भी प्रांत में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज 15 घर कुछ दिन पहले बेलगांव के पास में जैन धर्म छोड़ चुके हैं। ललित जैसे लोगों को वहां जाकर उनको समझाना चाहिए। और ये देवेंद्र काला यहीं से लाता रहेगा। हे मित्र, आपकी महासभा महासमिति क्या कर रही है? इनसे बोलो, पूरे देश का खबर रखो, मात्र मंच के लिए नहीं, कुछ काम भी करो। एक घर जाने में क्या लगता, 15 घर गए भी। और आपको पता है, ऐसा लग रहा मुझे, जो मालूम है, तो मित्र
कितने हमारे कासार जैन हैं, वे सब बदलते चले जा रहे हैं। पता है आपको, राग से नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बात दूसरी है। जितने श्रवण हैं, तुम आम आदमी को आशीर्वाद नहीं दोगे तो काम आम आदमी ही करते हैं, विशेष नहीं करते हैं। विशेष तुम्हारे मंच तक आएंगे, कमंडल लेके आम लोग ही चलेंगे। इसलिए विशेष को भी आशीर्वाद दो, उनकी भी जरूर आवश्यकता है, आम लोगों को भी आशीर्वाद दो। कारण ये है कि आम लोगों को आप आम में डाल दोगे, कच्चे में डाल दोगे, मित्र वे कहेंगे जब मेरा महत्व ही नहीं है तो जहां महत्व मिलेगा हम वहां चले जाएंगे। क्योंकि सरमती डॉक्टर तो बड़े लोगों को पकड़ता है, मुझे तो बुलाते ही नहीं है ना। मित्र मुझे बड़ी खुशी हुई आप प्रत्येक कमेटी को यहां बुलाते हो। मित्र कभी कभी उन लोगों को बुलाना जिनको तुम्हें पता कि हमारे नगर में सबसे मध्यम जीवन जी रहे हैं, उनको मध्यम कह के मत बुलाना, उनको भगवान अनंत के भक्त कह के बुलाना। हर एक श्रेष्ठ आदमी अच्छे के लिए एक प्रयोग करता है। वो गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग इसलिए तो किया था। तुम्हारे जैन दर्शन में जिन भक्त शब्द का प्रयोग है। तुम सब कौन हो? जिन भक्त हो। अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो समय सारोपासक हो, संस्कृति की भाषा में कहेंगे तो श्रवणोपासक हो, श्रवण संस्कृति के उपासक हो। मित्र समय सार उपासक हो, और आचरण की अपेक्षा से चरण योग से कहोगे तो तुम सब श्रावक हो। आपका समय हो गया, वो कल फिर आओगे। मित्र पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। 170 नंबर के श्लोक की व्याख्या होना थी, पर यह व्याख्या बहुत आवश्यक थी। यानी इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि श्रमण आपने घर छोड़ दिया, अब असन आदि पर नियंत्रण करके राग देश को और छोड़ दो, जिससे तुम्हारी आत्मा पापों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाए। 169 की व्याख्या थी, 170 को आगे विचार करेंगे।